नमस्कार, मैं जानवी और आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मिले हैं जिनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि आज एक उन्होंने सॉन्ग निकाला है और उस पे क्या बात करते हैं और क्या-क्या चीज़ें उनकी जर्नी में रही। हाय सर। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका, आपने मुझे याद किया और मेरे मेरे से बात कर रहे हैं। और मैं वैसे आई एम ए राइटर, एक्टर, सिंगर एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर। आई एम ए पैशनेट बेसिकली। मैं ये समझिए लिखने के प्रति, एक्टिंग में और सिनेमा के हर विधा में पैशनेट हूँ। I worked at one time with the people like Shashi Kapoor, Raj Kapoor, शमी कपूर, मनोज कुमार। मनोज कुमार साहब तो बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और अभी उनकी डेथ से पहले भी वो मुझसे बात होती रहती थी। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने का मतलब है, आप समझ सकते हैं कि डेडिकेशन से काम होता है। तो अब मैंने ये एक सीरियल बनाया है और नमोकार के नाम से। और बेसिकली इसका जो ध्येय है मेरा वो है कि हम कहीं ना कहीं अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। जो आज से 30 साल 40 साल पहले बड़ों की इज्जत करना, सत्य अहिंसा के ऊपर चलना, अपरिग्रह है, ये कोई एक धर्म का नहीं है। हालांकि मैंने जैन धर्म को बेसिकली स्टडी करके, मैं खुद जैन हूं और ऑल ओवर इंडिया से जितने भी जैनियों का वो है वो सब लूंगा मैं। लेकिन मैंने स्टडी जो किया वो क्या, चाहे धर्म कोई सिखिज्म हो या कोई भी धर्म ले लीजिए, कोई आपको झूठ बोलना नहीं सिखाएगा, कोई आपको चोरी करना नहीं सिखाएगा। सब आपको यही कहेंगे, एक ही बात है जो हमारे भगवान महावीर स्वामी ने 2600 वर्ष पुराने पहले कहा था। तो इसके ऊपर है आज मैं इस कार्यक्रम में बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि जितने भी हमारे ओल्ड एजेड होम्स हैं, दिस इज माय फिफ्थ सच प्रोग्राम। वो मैंने एक को स्टडी किया था काफी, उसका नाम है शियोज, SHEOWS। तो वो है, वहां पर है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के थोड़ा आगे है। तो वहां करीब 80 लोग हैं वो। तो मैंने उनसे पूछा था आप कैसे है, सब ठीक है? हाँ जी हम ठीक है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम जो है, हमें कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी तकलीफ शेयर करने वाला नहीं है, या हमें एंटरटेन करने वाला नहीं है। बाकी हमें यहाँ खाना वाना सब मिलता है सब। तो मैंने ये सोचा है कि हम क्यों ना एंटरटेन करें उनको। ये भी एक दवा है, एंटरटेनमेंट भी एक दवा है। अभी आप देखेंगे, देखिए मुझे नहीं पता मैं कैसा एंटरटेनर हूं या कैसा नहीं हूं, लेकिन मुझे एक बात का पता है, जो मेरी ऑडियंस है अगर वो खुश होती है, दैट इज इनफ फॉर मी। सर, आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, बीइंग अ प्रोड्यूसर, एक्टर एंड यू आर सेइंग राइटर भी हैं आप। तो इस चीज़ में एक बहुत लंबी जर्नी आपने कवर करी होगी। उस जर्नी में क्या-क्या चीज़ें थी या क्या ऐसे आप पॉइंट्स बताना चाहेंगे सबको कि हाँ यार, अप डाउन्स आते हैं एंड यू वांट टू से कि क्या चीज़ें रह सकती है, आपको क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, मैंने जर्नी जैसा कि मैंने आपको बताया है, शशि कपूर साहब के साथ काफी काम किया मैंने। उस टाइम पर जो कलाकार थे या राइटर थे या लिरिसिस्ट थे, बहुत पैशनेट होते थे एक काम के प्रति, और उनको एक कहानी दी जाती थी, उस कहानी के हिसाब से वो गाना लिखते थे, या कहानी लिखने में इटसेल्फ कई बार सालों लग जाते थे, फिर फिल्म बनने में लग जाते थे। आजकल मैं ही समझता हूं कि कोई पैशन नहीं है, आजकल तो बस पैसा ही कमाना है। और अगर दूसरी तरह से देखें, अगर आप पैशनेट होकर काम करेंगे, अपने दिल से काम करेंगे, पैसा कहां छोड़ेगा आपका, पैसा तो आ ही जाएगा। तो ये बात है। यस सर, ये तो है। पैसे की दौड़ में लोग अपना पैसे के पीछे हैं, काम इतना वो नहीं अब है। सिर्फ पैसे को ही मानते हैं मूल। मैं समझता हूं कि उसकी जगह इंसानियत को आप देखिए। जिस चीज पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कहानी लिखी है अभी, तो अब मैंने एक बेदखल कहानी लिखी है, एक फिल्म बना रहा हूं, बेसिकली केयर फॉर दी ओल्ड एज हाउस में। क्योंकि 100 में से 90 फैमिलीज आज ऐसी है जिनके बच्चे माँ बाप की परवाह नहीं कर रहे हैं। क्यों? माँ बाप का कर्तव्य था उनको पढ़ाना लिखाना है, उनकी शादी करना, सब कुछ करना। तो क्या बच्चों का कर्तव्य नहीं होता है कि जब माँ बाप उस एज में आ जाए तो उनका ध्यान रखना?
तो सर इंस्पिरेशन तो हमने जान ली, बट मैं जानना चाहूंगी कि स्टोरी में और क्या क्या चीजें रहेंगी कि मतलब ये लोगों को अट्रैक्ट करे। एक तो चीज हमने समझ ली कि और लोग इसको बहुत मतलब अट्रैक्शन रहेगी उनके लिए, क्योंकि आजकल का जो समय है वो ऐसा है। बट और जैसे यूथ भी देखता है मेरे हिसाब से, तो यूथ के लिए क्या अट्रैक्शन नहीं रहेगा? नहीं, यूथ तो यूथ के लिए ही बनाया गया है, हर एज के लिए बनाया गया है। एंटरटेनमेंट है मैडम, इसमें फुल एंटरटेनमेंट शो होगा, ये पारिवारिक होगा, एंटरटेनमेंट होगा। इट्स नॉट दैट कि आपको लेक्चर मिल रहे हैं इसमें। हमने जो बात बतानी चाहिए वो भी एक स्टोरी के माध्यम से बतानी चाहिए, उसमें एंटरटेनमेंट भी है। आप देखेंगे, अभी मैं एक ट्रेलर दिखाऊंगा आपको यहाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।